kepa mo do ba o jiz buam na ke bororicho namkal japati na o ke hege ane abu aparo ai kano la kai japal din na do yang da ke abe nam ske do mo ji do ba ongo mong do aru ga do kiri do ba o ba ngole je program continue na थैंक यू। और पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जब हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं एपीसी या एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपका तरफ से मेंटली प्रिपरेशन कैसे रहा? प्रिपरेशन तो सबसे पहले मेंटली खुद प्रिपेयर होना पड़ता है ना, रिजल्ट को लेके, क्योंकि रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा बोल के नहीं होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो जाते हैं ना। फिर जर्नी को मतलब आगे मान के बैठने के लंबा जर्नी होगा ना, इजी रोड तो होगा नहीं है। स्पेशली एसएसबी के लिए तो थोड़ा इजी भी है, एपीसीएस तो सिलेबस बहुत वास्ट होते हैं, तो गाइडेंस अच्छा से लेना पड़ेगा आगे। फिर आदमी के स्टूडेंट को कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते ज़्यादातर। तो मतलब जैसे कि कोचिंग का बहुत दिक्कत आता है, हमारा यहाँ नहीं होता, तो उसको लेके आपका कैसे करके किया? कोचिंग तो मैंडेटरी इतना तो नहीं है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट अगर खुद स्मार्ट स्टडी करते हैं, रिसोर्स तो इतना अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह सब कुछ में ना, तो अगर वो खुद फिल्टर आउट कर सकते हैं होने से स्टडी खुद कर सकेगा। बस उसमें ऐसे हो जाते हैं कि बहुत चीज़ जो बहुत फेल के होते हैं ना, तो उसको मतलब कोचिंग जो समेट के दे देते हैं ना, आपका पहुंचा देते हैं। अगर रिसोर्स सब कुछ ठीक ठाक है तो कोचिंग कर सकते हैं, कन्फ्यूजन है बोलने से, या फिर किसी का गाइडेंस का अंदर ज़्यादा बेहतर होगा। मटेरियल तो सेम ही है सब कुछ। अब ऐसे सिविल सर्विस ही आपने क्यों चुना? क्योंकि कई बार होता है कि जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग लाइन हो गया, ये सिविल सर्विस आपका चॉइस कर देगा, इसमें आपका क्या? सिविल सर्विस चुनने का रीज़न तो मेन मेरा ग्रेजुएशन जो फील्ड में हम ग्रेजुएट किए, जैसे कि बीएससी फॉरेस्ट्री में किए, तो फिर उसमें तो मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन में एलिजिबल नहीं है, तो फिर फॉरेस्ट्री का एग्ज़ाम तो यहाँ में हम लोग स्टेट में होता नहीं है, बहुत रेयर रहती है, तो उसको छोड़ के फिर एसएसबी जो मतलब मेरा जो लाइफ में एम है ना, उसको अच्छे से मतलब वो फुलफिल नहीं करता है, तो सिविल सर्विसेज तो नहीं बोल के भी एक नाम भी होते हैं, फिर ज़्यादा वास्ट फील्ड मिलते हैं ना सोसाइटी को, आदमी को इंटरेक्ट करने के लिए, तो वो है मेन रीज़न चुनने का। ऐसे यंग जनरेशन कुछ अचीव करता है तो सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो इसका आपका ये अचीव में सोसाइटी का क्या रोल है? अचीवमेंट में बोलेगा तो सोसाइटी हमेशा सपोर्ट दे दी है, जितना भी जो बड़ा लीडर, स्पेशली जो ये हम लोग जेडपीसी है अच्छी माता, जब भी उसको सजेशन कुछ पूछते, फाइनेंशियली हो जो भी हो, जब भी पूछे कभी इनकार नहीं कर दिया, हमेशा नहीं होने से भी मोटिवेशन देके ना, जहाँ में हेल्प कर सके कर दिया ठीक ठाक से। और ये मेरा बड़ा भैया बड़ा भाभी लोग भी सब जहाँ में दिखाई दिया, जहाँ मदद कर सके सब कर दिए ठीक ठाक से। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा जो आपका सोसाइटी का यूथ को जैसे कि पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो फिर लेबर हो तो हम लोग को सकेगा नहीं है, जो काम होते हैं ना फिजिकल जो लेबर जो हार्ड एंड टॉयल जो वर्क होते हैं ना, तो ये स्टडी तो सबसे हार्ड है, लेकिन टेबल में बैठ के तो पढ़ना होता है, खुद का दिमाग होता है, तो जो मतलब फिजिकल बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, जिसका रिसोर्स है वो तो कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत कम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया, तो हम लोग स्टेट में इवन कंपटीशन बाकी ट्राइब्स लोगों का कंपेयर करने से कंपटीशन तो बहुत है, तो देख के कर देना है, पढ़ाई तो टिक टाक से करना है। यंग जनरेशन एक अचीवर है, तो उसको लेके आप लोग का सोसाइटी का एज लीडर आप लोग का फीलिंग कैसा है? ये सबसे पहले तो आज हम लोग का एक भाई जो एपीसीएस में एक पोस्ट मिला है, जो हम लोग के लिए सोसाइटी के लिए ये बहुत बड़ा पोस्ट है, चाहे ये दुनिया के लिए बड़ा पोस्ट नहीं होने से भी ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो ये हम लोग के लिए एक हिस्ट्रिकल चीज़ हो गया, तो हम लोग का सोसाइटी में इसको हम लोग ये मोमेंट को हम लोग नहीं भूलेगा, क्योंकि हमारा सोसाइटी से ऐसे मिल रहा है तो हम लोग एक खुशी का एक मोल हो रहा है। हम लोग का फैमिली, हम लोग का सोसाइटी बोलने से हम लोग का एक फैमिली जैसा है,
तो इसलिए हम लोग का सोसाइटी तरफ से तो हम लोग बहुत थैंक्स देता है। और जो भी एपीसीएस जो सिलेक्शन किया है उन लोग को भी बहुत थैंक्स देता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी थैंक्स देता है कि ऐसे टैलेंटेड, जो सही टैलेंटेड को सेलेक्ट किया है। तो इसीलिए हम लोग का सोसाइटी तरफ से जो भी सिलेक्शन किया है बहुत अच्छा से हुआ है। जो जिन्योन टैलेंटेड आदमी को चुना है तो हम लोग का सोसाइटी तरफ से अप्रिशिएट करता है। तो इतना है, हम लोग का सोसाइटी से तो बहुत, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इससे हम लोग, हर कोई हमारा आने वाले जनरेशन लोग भी इसे इंस्पायर होना है, इसे एक सीखना है। तो वही हम कहना चाहते हैं। तो एज सोसाइटी का लीडर, तो आपका एजुकेशन लाइन को अब कैसे करके बढ़ावा देता है, कैसे करके इसको ऊपर पुश करता है? एजुकेशन को हम लोग अभी, जैसे हमारा जो सोसाइटी, हमारा फैमिली में जो भी, जो हमारा जो भी स्कूल में जो पढ़ा रहा है, जो भी जो अपना बच्चा को एजुकेशन लाइन में दे रहा है, तो उन लोग को हम लोग वही सजेशन देता है कि हमारा सबसे पढ़ाई का ग्रास रूट जो है चौथा क्लास से है, नर्सरी से है। अगर नर्सरी 1-2 में अच्छा पढ़ेगा, अगर बच्चा को वहाँ में अच्छा एजुकेट कराएगा तो आगे जाके वो बच्चा एक टैलेंटेड होगा और वो एक ग्रास रूट से जान के आएगा, तो उसको आगे जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग वही पेरेंट लोग को, हमारा सोसाइटी का जो भी पेरेंट लोग को अपना बच्चा को एजुकेशन को ग्रास रूट से अच्छा से कराना है, वही हम लोग बताता है, वही सजेशन देता है कि आप चाहे कुछ भी आपका इकोनॉमिक कम होने से भी आप पढ़ाई में बच्चा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अच्छा एजुकेटेड देना है, अच्छा बच्चा को अच्छा स्कूल में रखना है, वही हम लोग सजेशन देते हैं। तो आपका जो सोसाइटी है, उसका जो यूथ को पढ़ाई बोलो या स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए, तो इसको लेके आपका तरफ से लास्ट में क्या रहेगा? हमारा जो यूथ लोग होता है और जो हमारा जो स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, कॉलेज में है, जो 10-12 जो प्राइमरी सेक्शन में है, उन लोग को हम लोग वही मैसेज देता है कि हम लोग एक बड़ा भैया होने का नाते, एक भाई होने का नाते वही सजेशन देता है। आजकल पढ़ाई का अलावा दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं है। पढ़ाई सबसे मेन इम्पोर्टेंट एजुकेशन सिस्टम जो है, अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तो आपका लाइफ में जो भी आप चाहेगा कर पाएगा। लेकिन एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो आप स्पोर्ट में जाने से भी, बिजनेस करने से भी, पॉलिटिक्स करने से भी आपका थोड़ा सा कमजोरी होगा। हर चीज़ पढ़ाई का एजुकेशन का ऊपर में डिपेंड है। तो आप स्पोर्ट करेगा बोलने से भी आपका एजुकेशन थोड़ा होना पड़ता है, तो बिजनेस करेगा बोलने से भी एजुकेशन होना पड़ता है, और पॉलिटिकल करेगा बोलने से भी एजुकेशन होना पड़ता है। आजकल बिना एजुकेशन का तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हम वही, हमारा जो भी रिलेटिव हो गया, सोसाइटी, हमारा सोसाइटी हो गया, जो भी यूथ लोग को वही मैसेज देता है, अब पढ़ाई को हर मोड़ में नहीं छोड़ना है। पढ़ाई का साथ में आप अगर स्पोर्ट कर रहा है तो स्पोर्ट को ले जाना है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को ले जाना है। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन सबसे बड़ा रोल करता है।